कैसे हो। सेशन स्टडी 21 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बहुत पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज एक्सरसाइज 1.2 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको बनाते हैं। जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 140, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो 140 यहाँ पर बनाएंगे इसको। जैसे एक नंबर है 140, तो 140 यहाँ पर इसको करेंगे क्या, अभाज्य गुणनफल करेंगे। बचपन से तो करते आ रहे हम लोग। तो इसको एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम कितना से चलाएंगे, 2 से। अगर लास्ट डिजिट में 0 या कोई सम संख्या आएगा तो 2 से हम लोग चलाएंगे। तो इसको हम लोग 2 से चलाएंगे, तो कितना बचे, 2 7 14, फिर 0 0, फिर लास्ट डिजिट में 0 है यानी 2 से चलाएंगे। तो 2 3 6, 7 में 6 गया, 1 1 यहाँ पर बिठाएंगे यानी 10, 2 5 10, फिर लास्ट डिजिट में 5 है यानी 5 से जाएगा, 5 7 35, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो 140 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। तो 2 गुना 2 यानी 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7 गुना 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 156, ये खुद से बना लीजिएगा, उसी तरह बनेगा। उसके बाद है 3825, ये भी बन जाएगा लेकिन इसको बना देते हैं यहाँ पर 3825। तो इसको करेंगे अब फैक्टर। तो लास्ट डिजिट में 0 या सम संख्या रहेगा तो 2 से चलेगा। तो लास्ट डिजिट में ना 0 है ना सम संख्या, तो 2 से नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 3 वाला नियम देखते हैं। तो 3 वाला नियम क्या है, सभी को ऐड करेंगे। 5 2 7 7 8 15, 15 3 18। तो 18 3 से भागा हो रहा है, मतलब ये भी 3 से भागा होगा। तो 3 से चलाएंगे, 3 एकम 3, 3 2 में 6, 7 में 8 में 6 गया 2, 2 यहाँ पर बैठाएंगे यानी 22, 3 7 21, 22 में 21 क्या 1 1 यहाँ पर बैठाएंगे यानी 15, 3 5 15। उसके बाद देखते हैं 3 वाला नियम चेक करते हैं। 5 7 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 से जाएगा मतलब ये भी 3 से जाएगा। तो 3 4 12, 7 को देंगे, 3 2 में 6, 7 में 6 गया 1 1 को यहाँ पर बैठाएंगे तो 15, 3 5 15। उसके बाद देखते 5 4 9 9 2 11, तो 11 तो 3 से भागा नहीं होगा, मतलब ये भी 3 से भागा नहीं होगा। तो 5 वाला नियम देखते हैं, तो 5 वाला 5 से भागा होगा यहाँ पर। तो 5 8 40, 42 में 40 क्या 2 2 यहाँ पर हुआ तो 2 बैठा देंगे तो 25 होगा। तो 5 5 25, फिर 5 से इसको चलाएंगे। 5 एकम 5, 8 में 5 किया 3, 3 को यहाँ बैठाएंगे तो 35, तो 5 7 35, फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो 3825 बराबर हो रहा है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1। तो 3 गुना 3 यानी 3 स्क्वायर, 5 गुना 5 यानी 5 स्क्वायर गुना 17 गुना 1। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर 5 नंबर है, ये सब आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और सेकंड में दिया हुआ है कि 2 संख्या का गुणनफल। जैसे यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो इसको बनाते चलिए। जैसे 26 तथा 91 है, तो 26 को करते यहाँ पर। तो 26 का इधर करेंगे फैक्टर। तो 26 को लास्ट डिजिट में सम संख्या यानी 2 से जाएगा, 2 2 एकम 2 2 3 6, फिर 13 से जाएगा यानी 13 गुना 13 1। तो यानी 26 बराबर होगा 2 गुना 13 गुना 1। उसके बाद है 91, तो 91 को भी इधर फैक्टर करके देख लेते हैं। 91 यानी 7 से जाएगा, 7 13 में 91, 13 एकम 13। तो 91 बराबर होगा 7 गुना 13 गुना 1। इधर वाला मिटा देते हैं।
तो एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है। तो एचसीएफ किसको निकालते हैं, जैसे हम लोग बचपन से 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो कॉमन वाला को हम लोग एचसीएफ करते हैं। तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ बराबर, यहाँ पर कॉमन है 13, तो 13 को एक कॉमन करेंगे और एक कॉमन है 1, तो यानी 13 गुना 1, तो एचसीएफ बराबर होगा 13। फिर एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में सबको गुना करते हैं और कॉमन वाला को एक ही बार लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 को लेंगे, फिर 7 है 7 को लेंगे। कॉमन 2 13 यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन में है तो 1 13 लेंगे, तो गुना 13 गुना 1, यहाँ पर 2 7 हो जाएगा 14, 13 कम 13, 13 और 14 को गुना करेंगे कितना होगा, 14 से करते 13 को, 3 14 42, 42 में 2 4 में हाथ रहा, 14 कम 14, 14 4 18, तो एलसीएम निकल गया 182। फिर एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिए, फिर बोला गया कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या का गुणनफल करते हैं अब, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, एक 26 एक 91, 26 गुना 91, तो 26 और 91 को गुना करेंगे, 91 और 26, यहाँ पर 6 6 नाम 54, 2 एकम 2, दोनों 18, ऐड करेंगे 6 6 8 5 13, एक हाथ में 2, यानी 2366। फिर बोला गया कि बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है, तो इसको एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे अब, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो नीचे करते एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ हम लोग आया 13 गुना एलसीएम आया 182, दोनों को गुना करेंगे, 13 2 में 26, 6 2 में हाथ रहा, 8 13 में 104, 104 और 2 106, 106 में 6, 13 कम 13, 13 और हाथ में रहा 10, यानी 23, तो 2366। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर आ रहा है एचसीएफ गुना एलसीएम, तो यानी प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, दोनों बराबर आ रहा है, तो प्रूव हो गया। ये प्रूव करने के लिए बोला गया था, तो प्रूव हो गया यहाँ पर। उसी तरह बाकी सब क्वेश्चन भी है यहाँ पर, 2 510 है, 92 है, 3 नंबर 336 और 54 है, तो इसी तरह करके बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर के जैसा ही बनेगा, अभी 2 नंबर बनाए। जैसे पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21, तो 12 को यहाँ पर करेंगे फैक्टा करेंगे तो कितना होगा, 12 को इधर करके देख लीजिए, 2 6 12, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 13, 3 एकम 3, 3 2 में, फिर यहाँ पर 2 से जाएगा 2 3 6, 3 एकम 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। उसी तरह 15 है, 15 को करेंगे तो 15 कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 1। उसी तरह अब 21 है तो 21 हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, तो इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो एचसीएफ जो कॉमन में रहता है सब में, उसी का करेंगे, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे तीनों में कॉमन यहाँ पर क्या है, 2 तो खाली इसी में कॉमन नहीं है, 3 है, तो 3 तीनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 1 कॉमन है यहाँ पर 1, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3 गुना 1, तो 3 गुना 1 यानी 3। फिर एलसीएम निकालने बोला गया, तो एलसीएम में सभी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 है तो 1 2 करेंगे, फिर 2 यहाँ पर और है तो 2 करेंगे, गुना 3 तो कॉमन में है तो 3 को एक ही बार में करेंगे, गुना 3, फिर है 5 गुना 7, फिर है 1, सबको गुना कर देंगे, 2 2 में 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 गुना 7 मैंने
6 7 42 होगा और लास्ट में 0 तो 0। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 17 गुना 1, 23 का होगा 23 गुना 1 और 29 का होगा 29 गुना 1, 29 बराबर होगा 29 गुना 1। तो एचसीएफ बराबर जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन है यहाँ पर 1, तीनों में कॉमन है 1, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम में सबको गुना करते हैं, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1। तो सबको गुना कर लीजिएगा 17, 23, 29 और 1 को, तो जो आएगा गुना करने के बाद वही आंसर होगा, तो एलसीएम ही निकल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह करके बनेगा, ये बना लीजिएगा खुद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर आ गया यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि एचसीएफ दो संख्या का दिया हुआ है, जैसे 306, 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एलसीएम यहाँ पर ज्ञात करने बोल रहा है। तो अभी हम लोग दोनों क्वेश्चन में क्या देखें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, तो उसी फॉर्मूला से यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको बनाते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ है यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो 9 गुना एलसीएम तो निकालने बोला गया, तो एलसीएम को एलसीएम ही रखने देंगे। दो संख्या दिया हुआ है, एक 306 और एक दिया है 657। तो इसको अब काटेंगे, 3 से काट देंगे, यहाँ पर 3 तिरखे 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 2 में 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिरखे 9, 10 में 9 गया 1, 1 यहाँ पर बैठा देंगे, 3 4 12। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा यहाँ पर 34 गुना 657। तो 657 और 34 को गुना करेंगे अब, तो गुना करने के बाद क्या आ रहा है, 4 7 28, 28 में 8, 2 में हाथ रहा है, 4 बजे 20 यानी 22, 4 6 24 यानी 26 गुना 3 7 21, 3 5 15 17, 3 6 18 19, ऐड कर देंगे 8, 3 6 7 13, 9 2 11, 1 में हाथ रहा 12 और 2 यानी 22,338। तो 4 नंबर हो गए, एलसीएम निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर बहुत लंबा बने का भाषा वाला है और शायद एग्जाम के में नहीं आएगा शायद। तो 6 नंबर अब देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या किसे बोलता है, जैसे हम लोग 12 को ही लेते हैं, तो 12 यानी 3 गुना 4, तो आपस में यहाँ पर गुना है, दोनों में 3 और 4 में गुना है, मतलब ये भाज्य है। तो उसी तरह इसमें प्रूव करना होगा कि दोनों आपस में गुना है। जैसे यहाँ पर प्लस दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग गुना में चेंज करना होगा। तो गुना में चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेते हैं, तो इसको बनाते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो प्लस दिया हुआ है, इधर गुना सब में है। तो एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, जैसे यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यानी यहाँ पर कॉमन है 13। तो 13 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 13 को तो कॉमन ले ले, यानी यहाँ पर 1 बचेगा। तो बराबर 13 गुना 7 11 77 प्लस 1, तो 13 गुना 77 और 1 कितना होगा, 78 होगा। तो दोनों आपस में यहाँ पर गुना हो रहा है, तो गुना हो रहा है तो मतलब क्या है, भाज्य है, तो अतः भाज्य है, भाज्य है। सेकंड वाला भी उसी तरह का है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, तो इधर सब में गुना है और यहाँ पर प्लस है और 5, तो गुना में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 यहाँ पर यानी यहाँ पर कॉमन है, तो 5 को कॉमन लेंगे, तो
तो बचा यहाँ पर 7 गुना 6 गुना 5 को कॉमन लिया तो 1 बचा यहाँ पर, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा 1। तो अब सबको गुणा करेंगे तो 7 6 42, तो 42 है और इधर है 4 3 12, 12 2 में 24, तो 42 और 24 को गुणा कर देंगे, 4 2 में 8, 4 4 16, 2 2 में 4, 2 4 8। अब सबको ऐड कर देंगे, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, यानी 1008 प्लस 1 है तो 1, तो बराबर 5 गुना 1008 और 1 हो जाएगा 1009। तो दोनों यहाँ पर गुना है, मतलब ये भी भाज्य जो है, तो इसको मिटा देते यहाँ पर। तो अतः भाज्य है, अतः भाज्य है। तो प्रूव्ड हो गया। ये प्रूफ करने के लिए बोला गया, प्रूफ नहीं, यहाँ पर क्यों बोल रहा है कि क्यों है, तो क्यों का कारण आ गया, जैसे यहाँ पर गुना है दोनों, यहाँ पर प्रूफ नहीं होगा यहाँ पर, तो प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, यहाँ पर 7 नंबर है कि यहाँ पर क्वेश्चन कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे इसको बनाते हैं, जैसे एक वृत्ताकार पथ दिया हुआ है यहाँ पर, तो वृत्ताकार पथ लेंगे यहाँ पर। वृत्ताकार पथ में सोनिया और रवि एक ही बिंदु से जाता है, तो यहाँ पर मान लेते इस बिंदु से सोनिया भी इस बिंदु से जा रहा है और रवि भी इस बिंदु से जा रहा है। तो सोनिया को इस बिंदु में वापस आने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को इसी बिंदु में वापस आने में 12 मिनट लग रहा है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, जैसे इधर से जा रहा है सोनिया भी जा रहा है, इधर से रवि भी जा रहा है। तो बोल रहा है कि कितने मिनट बाद ये जैसे एक बिंदु से स्टार्ट कर रहा है, तो बोल रहा है कि कितने मिनट बाद दोनों आपस में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी यहाँ पर बोला जाता है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा यहाँ पर, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे दो चीज़ दिया हुआ है, एक 18 मिनट एक 12 मिनट, तो 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। तो जैसे 18 को निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, 3 से चलाएंगे 3 एकम 3, अब 3 से चलाएंगे 3 एकम 3, तो 18 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। उसके बाद 12 है तो 12 को एलसीएम करेंगे, तो 12 बराबर हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 12 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 1। तो एलसीएम किस में कैसे निकालते हैं, सबको गुना करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको एक बार करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर कॉमन है तो 1 2 लेंगे, उसके बाद और एक तो 2 यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर 2, ये तो कॉमन नहीं है तो गुना 2, यहाँ पर 3 एक तो कॉमन है तो 3 यहाँ पर एक बार लेंगे गुना 3, और 3 और एक तो यहाँ पर तो गुना 3 और एक तो लेंगे, और 1 कॉमन है तो गुना 1, सबको गुना कर देंगे। 2 4 12, 2 2 में 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी एलसीएम आ गया 36। तो एलसीएम आ गया 36, यानी ये लोग 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अतः 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो आज हम लोग का 1.2 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग 1.3 पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए CSN स्टडी 21।